हमारे देश में बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ अपने ही घर के बेटी पे लागू होता है, बाकी पराई घर से आई हुई लड़की पे ये लागू नहीं होता है। समझिए कि आप अपनी बेटी या आप अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से किए हों, लाखों रुपए खर्च करके किए हों, और कुछ महीने बाद पता चले कि आपकी बेटी की हत्या कर दी जाती है, दहेज को लेकर उसको मार दिया जाता है, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स अभी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन 2 साल भी नहीं हुए इनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते करते मौत के घाट उतार दिया जाता है, और ये न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और पूरे कहानी क्या था, इनकी बहन का शादी कहाँ किए थे, किसके साथ किए थे, और क्यों इनकी बहन को मार दिया जाता है, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं धनबाद चिरागोड़ा निवासी हूँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार सिन्हा। क्या करते हैं वो? सिविल कोर्ट में से रिटायर्ड है। अच्छा। तो आपकी कितनी बहन है? एक ही बहन थी। अच्छा। क्या नाम है बहन का? वंदना कुमारी। वंदना नाम था। तो शादी आप कब किए थे और किसके माध्यम से किए थे? वहाँ तक कैसे पहुँचे थे आप लोग? शादी हमने 22 नवंबर को किया था और इसमें मेरा एक फ्रेंड बताया था शादी.com में देख करके। अच्छा। तो एक फ्रेंड बताया था, वो ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन के जरिए ही अपनी बहन की शादी किए थे। देखिए क्या हासिल हुआ है, इनकी बहन को दहेज के खातिर प्रताड़ित करते करते मार दिया जाता है। तो आपने ऑनलाइन जो शादी.com होता है उसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचे थे और शादी किए थे। आगे बताइए। तो 22 नवंबर को हमने शादी किए थे अपनी बहन को नवादा में, राजेंद्र नगर निवासी है, LIC ऑफिस के पास। बड़ी धूमधाम से शादी किए थे। क्या नाम है लड़का का? लड़का ना अभिनव सहाय। अभिनव सहाय? हाँ, अभिनव सहाय। पिताजी का नाम क्या है? लाला अरुण कुमार। लाला अरुण कुमार। हाँ। तो पिताजी क्या करते हैं उनके? पिताजी तो डेथ कर चुके हैं उनका पहले ही। अच्छा, डेथ कर चुके हैं। हाँ। अच्छा। कितने भाई हैं वो लड़का? भाई एक ही भाई था। अच्छा, बहन? बहन 2 है। 2 है। शादीशुदा है? दोनों बहन शादीशुदा है, लेकिन बगल में शादी हुई, आते जाते रहती थी। चलिए, तो आपने 22 नवंबर को शादी किया था, फिर क्या होता है? दहेज में क्या क्या आपने दिया था? 22 हमने शादी में गोदरेज का अलमीरा दिया था, करीब 35,000 से ऊपर का था, और वॉशिंग मशीन दिया था, फ्रिज दिया था, और बाइक दिए थे। फिर उसके बाद बाइक स्प्लेंडर प्लस दिए थे, और ड्रम सेट ये सब होता है, जो बर्तन का, कांसा का, पीतल का, ये हो गया। जरूरत का सारा सामान दिया था हमने। हार्ड कैश कितना दिया था आपने? हार्ड कैश से करीब 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए? हाँ, करीब। और उसमें से बस का था, जो बस का होता है 40,000 रुपया। बोला कि मतलब बस जो जाएगा बाराती गाड़ी, यानी कि जो बाराती जिस गाड़ी से आएंगे उस गाड़ी को भी आपने ही? मैंने दिया था। ऊपर से बैंड बाजा हो गया, और स्कॉर्पियो होता है जो 2 ठो, जो लड़का जिस पर आता है, दूल्हा गाड़ी, ये सब में भी मैंने ही सब कराया था। इतना धूमधाम से करने के बावजूद भी जनवरी में जब मतलब 5 जनवरी को करीब पता लगा कि मतलब मेरी बहन के साथ पूरा झगड़ा हुआ है, पूरा सास का और लड़का का। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो छिपा रही थी, ढका बता रही थी, क्योंकि बहन खुल के नहीं बताई, क्योंकि उसका हस्बैंड तो कसम दे दिए थे कि तुम जहाँ बताइए तो मैं मरल मुँह देखेगी। तो तब भी हमको थोड़ा बताई, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है मैं मोबाइल में। तो उसमें पता लगा कि मतलब तुम्हारा ससुराल से, मायके से कुछ नहीं मिला, तो माँ घर से कुछ नहीं मिला, कहाँ कोई सामान है, साड़ी नहीं मिला, ये नहीं मिला, उनमें वगैरह का चर्चा हो रहा था। तो मेरा बहन बोली कि हम साड़ी दिखा दिए, साड़ी था, तो मुंह बन गया उसका, ये सब चीज़ तो सामान मिला ही, यही मिला है। तो झूठ मूठ का पलंग से कूद करके अपना मतलब हाथ फ्रैक्चर करने का बहाना करने लगी, और रोने गाने लगी पूरा मोहल्ला को बुला कर। कौन रोने लगा? सास उसका। अच्छा। हाँ। तो बीना सिन्हा नाम है सास का। तो पूरा हल्ला करने लगी, रोने गाने लगी। तो मेरा बहन जो है उसको 3 दिन तक उसको अपना हाथ से बना के खाना खिलाई, वो भी हाथ से कोर करके, मुँह करके खिलाई, तब भी उसको दया नहीं आया। फिर 8 तारीख को, यानी कि जो आपकी बहन की सासू थी वो गिर के हाथ टूटने का बहाना बनाई, तो आपकी बहन 3 दिन तक उसको खाना बना के खिलाई, भी हाथ से अपना मुंह करके खिलाई। फिर उसके बाद 8 तारीख को, 8 जनवरी को
शादी का 1.5 महीना भी नहीं हुआ था। सोचिए 22 नवंबर को शादी हुआ और 1 दिसंबर ही बीता था और जनवरी। 1.5 महीना में मर्डर हो गया? हाँ 1.5 महीना के अंदर। और ये जो है मतलब अभिनव जो है मतलब 29 नवंबर को यहाँ पर आया था और बहर का जो रस्म होता है इसके लिए, तो वो डिमांड किया कि वो ब्रांडेड जैकेट चाहिए। अच्छा। ब्रांडेड माउंटेन कार्लो का चाहिए। तो पापा बोले ठीक है चलिए खरीदवा देंगे। पहला पहला डिमांड किए हैं तो ब्रांडेड जैकेट विकेट सब खरीदा करके जो प्राइस था ये सब कर दिए। तो फिर उस दिन बोले कि हमको कैश चाहिए, दीजिए इतना कम पैसा ही पैसा। तो पापा बोले ठीक है और कुछ पैसा इधर उधर से मिलेगा। ये शादी की सब बात की बात है? हाँ शादी की बात की ठीक है और कुछ जुगाड़ करते हैं तो दे देंगे, जैसा कि एफआईआर में हम लोग लिख के दिए थे सबकी। तो फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर 8 तारीख को जब मतलब लेके गया तो मतलब उस 2 दिन में विदाई हो गया। फिर 8 जनवरी का बात है। 8 जनवरी को क्या हुआ कि अचानक बात उठ हुआ, सुबह में बात हुआ, शाम में 5:30-6 बजे तक बात हुआ बहन से। फिर उसके बाद 7 बजे कॉल आता है, बोलता है वीडियो कॉल में दिखा रहे देखिए आपका बहन बेहोश हो गई है। ये कॉल कौन करते हैं आपके? हस्बैंड की अभिनव सहाय। तो हम बोले कैसे बेहोश हो गई? बोलते पता नहीं भैया क्या बेहोश हो गई, कैसे बेहोश हो गई, सिंघाड़ा खाई थी और सिंघाड़ा खाने बेहोश हो गई। अच्छा। हाँ हम बोले सिंघाड़ा खाने से कैसे बेहोश हो गई? तो सिंघाड़ा में जहर होगा। तो बोलता नहीं नहीं भैया जहर नहीं था, हम भी खाए, मैं मम्मी भी खाई, हम लोग कुछ नहीं हुआ। तो हम बोले कि डॉक्टर पास ले जाइए। अच्छा डॉक्टर पास ले जाइएगा, कोई अच्छा हॉस्पिटल में, पैसा की दिक्कत होगा तो हम देंगे। तो बोलता है कैसे ले जाएं, अभी कोई है नहीं, ऊपर में अगल बगल बुलाना होगा, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे उतारने में समय लगेगा, कोई आदमी आएगा तब। तो फिर उसके बाद बोल रहा है एक्सक्यूज़ दिया, गाड़ी का दिक्कत है, 4 व्हीलर बुलाएंगे तो ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। तो हम बोले बाइक तो दिए ना, उसमें बैठा के लेके चल जाए, विशेष को पकड़ लेगा। तो नहीं नहीं उसमें कैसे ले जाएंगे। फिर बहाना बना के 1 घंटा लेट से ले गया सदर अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर उसको डेथ घोषित कर दिया। आपके पास जब फोन आया तो उसके 1 घंटा बाद हाँ हॉस्पिटल ले जाया गया? हाँ 1 घंटा। और वो मतलब पहले ही डेथ हो चुका, तो झूठ बोल रहा था बेहोश है, क्योंकि जो बेहोश आदमी रहेगा होश में नहीं आएगा। वो डेथ हो चुका तो उसी समय वो झूठ मूठ डर से बोल रहा था कि बेहोश हो गई है। और वहाँ जा कर के सदर अस्पताल में जाकर उसको फेंक दिया वो भी बेरहमी से। और अपनी जा कर के मतलब सेफ्टी में बैठ गया पुलिस को लेकर के कि मान ली उधर से आएगा तो कहीं मारपीट नहीं करे लड़की वाला लोग। तो मतलब पुलिस को एक तरह के पुलिस का सेफ्टी में जा कर के एक बैठ गया। उसका नाम था संजीव कुमार झा। हाँ हाँ आयु थे। हाँ उसी आयु थे थाना प्रभारी, उसी का सेफ्टी में बैठ गया। नहीं थाना प्रभारी तो आए बाद में सुबह में। आयु थे वो संजीव कुमार झा। हाँ तो वो मतलब संजीव कुमार झा बयान लिए, हम लोग लेटर लिख के दिया थाना प्रभारी का नाम से कि ये तो एफआईआर के लिए दिए। तो एफआईआर नहीं करके उन लोग जो बोले कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो होगा, यूडी केस बना दिए। यूडी केस बना दिए। तो हम लोग बोले यूडी केस क्यों बना दिए? तो बोले अभी पोस्टमार्टम होगा इसीलिए यूडी बना दिए, पोस्टमार्टम के बाद जैसा रिप होगा उसके बाद एफआईआर होगा। तो हम बोले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आ गया। तो बोल रहे अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं आया है, भेसरा आएगा पटना से, तो उसके बाद हम लोग एफआईआर कर देंगे। ये थाना में आपको बोला गया? हाँ थाना में बोला गया। तो हम लोग बोले ऐसा क्या तो नहीं होता? तो बोले नहीं ऐसा ही होता है। तो हम लोग एक लेटर दिए एसपी को, नवादा को लेटर दिए, तो उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। और फिर उसके बाद हम लोग आरटीआई किए, आरटीआई का जवाब नहीं आया। आरटीआई किस लिए किए था? आरटीआई किए कि भेसरा रिपोर्ट आया कि नहीं और मेरा एफआईआर हुआ भी, लॉन्च हुआ कि नहीं, जो आवेदन दिए थे तो उसका भी कुछ अभी तक जवाब आया नहीं। फिर हम लोग जो है 30 तारीख को 30 जनवरी को एक आवेदन यहाँ पे दिए थे धनबाद थाना में। तो वो लोग बोले कि हम लोग नवादा से बात करते हैं, यहाँ पर बयान दे दिया। फिर एक ऑनलाइन एफआईआर भी किए हम लोग यहाँ से? हाँ यहाँ से 0 एफआईआर जिसको बोलते हैं वो किए। तो वो बोले ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट आता है उसका आधार पर हम लोग करेंगे। उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी को एक लेटर लिखे हैं धनबाद में, उसमें भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। फिर आरटीआई किए धनबाद में भी, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं। आरटीआई धनबाद में किस विषय पे किया? आरटीआई धनबाद में ये कि क्या अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं, जो मैंने आवेदन दिया उस पर क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, वही जानने के लिए किया। चलिए अब वापस घटना क्रम के समय में चलते हैं। तो शादी 22 नवंबर को हुआ था और आपको 5 जनवरी को पता चलता है कि पहली बार मारपीट हुआ है। क्या उस बीच में भी आपको पता चला कि आपकी बहन के साथ दहेज का दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है? में होता था कुछ खाने पीने का सामान नहीं दिया जाता, ये देखिए तुम्हारा कुछ मिला नहीं है, नहीं मिला। हाँ थोड़ा मतलब हम लोग सोचे पहला बार शादी हुआ है, थोड़ा मोड़ा तो मतलब फैमिली में कुछ होता है नोक झोंक।
इसीलिए हम लोग उतना मतलब सोचे नॉर्मली धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसको पता था कि इस तरह का घटना घट जाएगा। आपकी बहन की हत्या के पीछे किनको किनको मानते हैं आप? उसका अभिनव सहाय जो है उसका हस्बैंड, उसका जो है माँ जो है बीना सहाय, और दोनों बहन। दोनों बहन। हाँ, यानी कि बहन फोन करके इन लोग के बारे में बताती थी, वो हमेशा यहीं पे रहती थी। हाँ वो तो बताती थी कि ये लोग हाँ हाँ हाँ, फोन पे बता। हाँ हमेशा हमेशा मतलब उसको टॉर्चर करते थे, ये वो करके झूठ मूठ का, फोन में बात मत करो, बाहर मत निकलो, वहाँ कोई देख लेगा, नीचे मत उतरो, मतलब घर में एक तरह का जेल ऐसा उसको कैद करके रखता था इन लोग। मतलब जैसे मतलब किसी कैदी को रखा जाता उस टाइप से। तो आप लोग का मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? मांग यही है कि हमको न्याय चाहिए, क्या कारण से मेरा बहन का मृत्यु हुआ है, क्या कारण से, मतलब अभी तक तो भेसरा का रिपोर्ट भी नहीं आया, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया कि मौत का कारण कुछ पता ही नहीं लगा है, तो इसीलिए उसको डॉक्टर रिकमेंड किया है कि मतलब उसको भेसरा रिपोर्ट के लिए भेजा जाए। तो भेसरा रिपोर्ट के लिए पटना भेजा गया है, फरवरी को ही गया है, और अभी आज सितंबर हो गया, 10 सितंबर, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया। करीब 9 महीना होने वाला है और अभी तक कुछ अता पता है नहीं। आप लोग वहाँ पे जाके जो नवादा के एसपी हैं उनसे मिलने बात किए? एसपी को आवेदन दिए थे। हाँ आवेदन दिए थे हम लोग। यानी कि आप लोग बेसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और थाना की तरफ से जो आपको आश्वासन दिया गया था उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग का हाँ थाना वाला को कॉल किए तो अविनाश जो है वो अभी आई वही अविनाश है, तो वो बोले कि हम ना एक नोटिस बनवाते हैं, वहाँ भेजते हैं FSL के लिए, भेसरा रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में पटना में, कि क्यों नहीं आया है। तो उसके बाद फिर 1 महीना बाद कॉल किए, बोले नहीं आया, फिर बोलते हैं सेकंड नोटिस फिर बनाते हैं, फिर सेकंड नोटिस फिर बना के भेजे कि नहीं भेजे हमको तो पता नहीं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट आया ही नहीं, टाल मटोल चालू है। दहेज में जो आप पैसे दिए थे, जो सामान दिए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लेना है वो आपको? दहेज में देखिए मेरी बहन जो है का मृत्यु 1.5 महीना के अंदर हो गया, तो हम लोग जो इतना खर्चा किए हैं वो क्यों किए, बेकार का ही नहीं किए, तो इसीलिए हमको टोटल पैसा सब सामान वापस चाहिए, जितना पैसा दिए थे, यहाँ तक कि जो बस का जो भाड़ा दिए थे हम लोग बस के लिए, जो बस किए वो भी पैसा चाहिए। हाँ 1-1 रुपया चाहिए। तो ये इस पे उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, उन लोग अभी हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रह रहे। एक बार आपने कहा था कि उन्होंने स्वीकार किया था कि ठीक है जो भी वो स्टार्टिंग में डर से बोला गया था, जब बहन का डेथ हो गया था तो वो लोग बोल रहे थे कि ठीक है जो है सब ले लीजिएगा, लेकिन जो देने का जो गहना है वो भी मतलब क्लियर करके कुछ नहीं दिए पूरा, ना ये हाथ का काड़ा दिए हैं, जो चूड़ी जिसको बोलते हैं, मंगलसूत्र चोरी करके रख लिए हैं, अंगूठी नहीं दिए हैं, मतलब करीब करीब सब सामान है ही है जितना सामान हम दिए थे। अभी तक सामान का कुछ अता पता है नहीं, और कुछ रिपोर्ट भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इससे हम पूरा परेशान हो चुके हैं इधर उधर चक्कर लगा करके।